वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 रेनबो बुक का चैप्टर 6 ऑसम असम। पहले के सारे चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और चैप्टर के बाद इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस भी दी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। असम इज द स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम राज्य जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स, और ये पूर्वी हिमालय की निचली पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as Seven Sisters। तो ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से घिरा हुआ है, और असम समेत इन्हें हम 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स कहते हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, और असम की राजधानी का नाम दिसपुर है। असम इज द लैंड ऑफ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो असम को हम लोग प्राकृतिक सुंदरता के नाम से भी जानते हैं। ये जो राज्य है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। तो ये जो राज्य है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी नीली पहाड़ियाँ, विशेष पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से भरे घने जंगल, बड़ी बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। तो फ्लोरा होता है पेड़ पौधे और फौना होते हैं जीव जंतु। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैली, बिग रिवर्स यानी बड़ी बड़ी नदियाँ, और फर्टाइल वैली यानी जो उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट, और असम जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादन वाला राज्य है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू असम, और असम से होती हुई भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो होकर गुजरती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर, और यहाँ का मुख्य व्यवसाय है खेती, कृषि। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। और इस राज्य में सबसे ज़्यादा पैदावार किन फसलों की होती है? चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय, ये यहाँ के मुख्य कृषि उत्पादन हैं। द स्टेट इज ऑल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी, और इस राज्य में लगभग टोटल हाफ का मतलब होगा जो पूरा उत्पादन होता है पूरे भारत में, उसका आधा भाग जो है चाय का उत्पादन इसी राज्य में होता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस। रिसोर्सेज होते हैं प्राकृतिक संसाधन, और ये जो राज्य है यहाँ पर केवल चाय का उत्पादन ही नहीं होता, बल्कि ये राज्य प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, गैस, कोयला और लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, इसके लिए भी काफ़ी धनी है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। और यहाँ की जो पारंपरिक शिल्प हैं जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, टेराकोटा का काम, पीतल की जो शिल्पकारी होती है, आभूषण यानी ज्वेलरी बनाना, बांस का काम, बैम्बू होता है बांस, उसका शिल्प काम, रेशम और सूत की बुनाई का काम, लकड़ी शिल्प, ये सारे जो हैं असम के लोगों के प्रमुख रोजगार हैं, और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं। असम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। असम अपने नेशनल पार्क यानी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो जो नेशनल पार्क होते हैं वो एक बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दिस पार्क, और इन उद्यानों की देखरेख सरकार करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है द काजीरंगा नेशनल पार्क। राइनोसेरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड इंडियन बिसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। आप काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसेरस यानी जो गेंडे होते हैं, एलिफेंट्स यानी हाथी, लेपर्ड होते हैं तेंदुए, और जो इंडियन बिशन होते हैं जिन्हें हम भारतीय जंगली भैंसे कहते हैं, ऐसे कुछ जानवर हैं जो आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। और आप इन नेशनल पार्क में खुली जीप में या फिर कार में या फिर छोटी सी बस में देखने के लिए जा सकते हैं जंगलों में इन जंगली जानवरों को। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रैवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। और अगर आपको पसंद हो तो आप हाथी की पीठ पर भी सवारी करके जा सकते हैं। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और असमीज। यहाँ के लोग असमिया बोलते हैं, यानी यहाँ की जो भाषा है वो है असमिया। असम इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। और असम को हम त्योहारों की भूमि भी कहते हैं। बिहू इज़ द फेमस आसामीज फेस्टिवल। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है बिहू। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और इस त्यौहार को हम अप्रैल के महीने में मनाते हैं। ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। और यहाँ के जो लोग हैं, सभी धर्म के लोग इस समारोह में भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ। और ये जो त्यौहार है, ये जो जश्न है, ये पूरे महीने चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। और यहाँ के जो जवान यानी युवा पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो सोने के स्वर्ण रंग के कपड़े पहनते हैं और एक विशेष नृत्य करते हैं जिसे हम बिहू नृत्य कहते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। और इस त्यौहार के दौरान बोट रेसेस यानी नाव की दौड़ प्रतियोगिता भी होती है, जिसमें नाव को दौड़ाया जाता है। मैनी टीम्स टेक पार्ट ऑफ दीज रेसेस। और इस रेस में बहुत सारी टीमें जो हैं वो भाग लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दैम फ्रॉम रिवर बैंक। और बहुत सारे लोग इन्हें नदी के किनारों से देखते हैं। तो ये तो हो गया चैप्टर। चलिए इसके न्यू वर्ड्स यानी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला है ऑसम। ऑसम होता है शानदार, बहुत बढ़िया। फुट हिल्स यानी पहाड़ों के नीचे जो छोटी पहाड़ियाँ होते हैं उन्हें हम फुट हिल्स कहते हैं। फौना, फौना होता है किसी विशेष क्षेत्र के जीव जंतु। और फ्लोरा होता है किसी विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे। डेंस माने घना। रिसोर्सेज होते हैं संसाधन। सेंचुरी होती है पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने का स्थान। बिशन होता है जंगली भैंसा। तो ये तो हो गए वर्ड मीनिंग। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, वेयर इज़ आसाम सिचुएटेड इन इंडिया। तो आसाम भारत में कहाँ स्थित है। आंसर, आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो आसाम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन बी, नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। तो उन राज्यों के बारे में बताइए जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। आंसर, स्टेट्स कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो इन राज्यों को हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। तो आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। आंसर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, कृषि। क्वेश्चन नंबर डी, विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। असम की मुख्य यानी प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या नाम है। पार्क इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। तो उसका नाम काजीरंगा नेशनल पार्क है।
क्वेश्चन ई, नेम द फेमस असामीज फेस्टिवल। तो आसामियों का मुख्य त्योहार कौन सा है, प्रसिद्ध त्योहार क्या है? आंसर बिहू। बिहू इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम। आसाम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो ये सत्य असत्य दिए हैं। चलिए पहला देखते हैं। असम इज़ द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। क्या असम जो है वो प्राकृतिक सुंदरता रखता है, वो लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी कहलाता है? ट्रू, असम इज़ द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। तो जो उत्तर पूर्वी भाग में राज्य स्थित हैं उन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो 7 राज्य हैं उन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। तो क्या हम ट्रेन के द्वारा वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को देखने जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? फॉल्स, तो हम ट्रेन के द्वारा वहाँ नहीं जा सकते। 4, बिहू इज़ द फोक डांस ऑफ असम। क्या बिहू असम का फोक डांस यानी लोक नृत्य है? फॉल्स, बिहू जो है असम का फोक डांस नहीं है, वो फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल। 5, कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल्स। तो क्या बिहू फेस्टिवल्स के चलते असम में कार रेसेस करवाई जाती हैं? फॉल्स, बिहू फेस्टिवल में जब बिहू का त्यौहार होता है तो असम में बोट रेसेस होती हैं, कार रेसेस नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सेलिब्रेटेड, डाइवर्स, ऑक्यूपेशन और रिलीजन। तो चलिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो भारत का मुख्य व्यवसाय खेती होता है। दूसरा, पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन लिव इन इंडिया। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। थर्ड है, ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट एंथुजियाज्म। सारे उत्सव जो हैं वो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ग्रेट एंथुजियाज्म मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ। फोर्थ है, स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास। तो कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वो डाइवर्स, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं और एक साथ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम सुटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। तो यहाँ पर कुछ आंसर्स दिए हैं जिनके लिए हमें क्वेश्चन बनाने हैं। टेक द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। और आप जो हैं वो ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों की मदद ले सकते हैं, एक आपके लिए सॉल्व किया गया है। पहला है, आई लिव इन इलाहाबाद। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। और क्वेश्चन बनेगा इसका, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दे लिव इन लखनऊ। वे लखनऊ में रहते हैं। और इसका क्वेश्चन बनेगा, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, आपके दादा दादी जो हैं वो कहाँ रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई का क्या नाम है। और इसका आंसर है, हिज नेम इज़ जॉर्ज, उसका नाम जॉर्ज है। लास्ट है, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ पूजा। तो क्वेश्चन बनेगा, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है। लास्ट एक्सरसाइज है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद टू, टू मच और टू मैनी। तो पहला है, द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज़ टू स्ट्रॉन्ग, TOO 2 लगेगा। दूसरा है, डोंट बाय दिस ऑयल, इट हैज़ डैश फैट इन इट। तो ऑयल जो है वो काउंटेबल नहीं होता, इसे गिना नहीं जा सकता, तो इसमें आएगा टू मच, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के संग हम मच यूज़ करते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ मैनी। थर्ड है, आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को काउंट किया जा सकता है, इट हैज़ टू मैनी मिस्टेक्स। तो इसमें आएगा टू मैनी। लास्ट है, शी हैज़ डैश फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स काउंटेबल हैं तो यहाँ पर भी आएगा टू मैनी। शी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसकी एक्सरसाइजेज हो गई। आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे भी आपको वीडियोस प्लस एक्सरसाइजेज मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।